J-I-R-A. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. वेलकम बैक ऑन माय चैनल, दिस इज श्रद्धा, होप यू ऑल वेल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ अबाउट ब्रशेस कि हम लोग मेकअप के प्रोडक्ट तो परचेज कर लेते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता कि हमको अपनी आईब्रो की क्रीज लाइन डिफाइन करने के लिए, कंटूरिंग के लिए, ब्राउन्जर के लिए, ब्लश के लिए, इन सब के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, इन सब के बारे में हमको ध्यान नहीं रहता और हम भूल भी जाते हैं। तो मैं कौन से ब्रशेस अभी तक यूज़ कर रही हूँ और मैंने स्टार्टिंग से कौन से ब्रशेस यूज़ किए हैं। सो गाइस, टुडे आई एम शेयरिंग विद यू माय मेकअप ब्रश के मैं कौन से मेकअप ब्रश यूज़ करती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो आप ये वाले ब्रश परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको अफोर्डेबल ब्रश चाहिए 500 तक की रेंज में या फिर 1500 2000 तक की रेंज में आपको चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मैंने जब से मेकअप स्टार्ट किया है थोड़ा सीखना, आई थिंक 2012 से, तब से अब तक मैंने कौन से ब्रशेस यूज़ किए हैं, तो मैंने ओनली 3 सेट ऑफ ब्रशेस लिए हैं अभी तक, और विच मुझे तीनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी जो मैंने परचेज किए थे 2011 में जो ब्रश परचेज किए थे वो थे अंकिता के, और मेरे पास अभी भी हैं, बट मैं इनको अभी यूज़ नहीं करती क्योंकि जब मैं बिगनर्स थी तब मैं ये वाले ब्रश यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि ये अंकिता के ब्रश हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतना है कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू जो है आप मेकअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3-4 साल पहले मैंने नेट के ब्रशेस लिए थे, विच इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। और ये अंकिता के जो ब्रशेस हैं इनका मुझे प्राइस याद नहीं है, आई थिंक ये 200-250 के रेंज में मैंने अपनी पॉकेट मनी से परचेज किए थे, और ये भी मैंने पॉकेट मनी से परचेज किए हैं। इट्स ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। ये आई थिंक 400 और 450 की रेंज में मैंने परचेज किए थे। और ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किए हैं, तो वहाँ पे ऑफर में भी चलते रहते हैं, तो यू कैन चेक। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे दूँगी इसकी प्रोडक्ट्स की, अदरवाइज यू कैन सर्च। तो ये है नेट के ब्रश, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इनसे ट्राई कर सकते हैं, इनसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप हाई क्वालिटी और हाई रेंज के ब्रश लेना चाहिए तो देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कि फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्रश लगाएं। और फाउंडेशन कभी कभी अच्छा होता है, बट फेस पे उतनी फिनिशिंग लुक नहीं दिखती, ग्लो नहीं दिखता। तो उसका रीज़न ये भी होता है कि आप प्रोडक्ट कितने भी अच्छे खरीद लें, बट अगर आपके पास ब्रशेस का सेट अच्छा नहीं है तो फेस पे वो लुक आपका नहीं दिखता। और उन ब्रशेस को कैसे आपको अप्लाई करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रश आपको लगाना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डे 2 है हमारा, इसमें हम यही सीखेंगे कि कौन से ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। तो आजकल जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है BH की अच्छी क्वालिटी के ब्रश लगे मुझे, बस इसमें एक ब्रश है, फैन ब्रश, विच आई डोंट लाइक। तो वेट आई शो यू। मैं इनको यूज़ करती हूँ, तो मैंने इनको अनपैक कर दिया है पहले ही, तो इनकी पैकिंग तो अब आपको दिख नहीं पाएगी, बट आई एम शोइंग यू वन बाय वन कि इनकी कैसी क्वालिटी है। यू कैन सी ये ब्रश इस तरीके के हैं, और इन पे नंबर भी लिखा हुआ है कि कौन से नंबर कौन से ब्रश का है। रिव्यू करती हूँ वन बाय वन। BH कॉस्मेटिक स्टूडियो प्रो, विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, वन बाय वन। तो इसमें इस टाइप का ब्रश है, विच इज़ फैन ब्रश, और नंबर है इसका 1। तो ये फैन ब्रश मैं रेकमेंड करूँगी आप इसको हाइलाइटर लगाने के लिए ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफी और बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ही ग्रोथेबल है ये। तो इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चंकी का हो जाता है, स्पार्कल हो जाता है हाइलाइटर से। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ जब पूरा मेकअप कर लेते हैं, तो पूरा मेकअप करने के बाद रिमूव डस्ट करनी होती है हमको, तब इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। एक्सेस जितना भी एक्सेस होता है मेकअप का उसको रिमूव करने के लिए, तो इसको आप मेकअप रिमूव करने के लिए, एक्सेस जो पार्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ब्रश ये, दिस वन इज आवर सेकंड ब्रश एंड दिस इज पाउडर ब्रश। तो आप इसका देख सकते हैं, ये बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही सॉफ्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ इससे अगर आप ब्लश लगाएंगे, ब्लश अप्लाई करेंगे, तो इससे ब्लश भी बहुत अच्छा लगता है। और इससे अगर पाउडर अप्लाई करोगे तो पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाउडर, ये वाला जो ब्रश है ये ऐसा दिखता है, और यहाँ पे ये नंबर टू है ब्रश का। तो नंबर 2 जो है ये है हमारा पाउडर ब्रश। अब चलते हैं नंबर 3। दिस इज आवर कंटूर ब्रश। यस, यू कैन सी हियर नंबर 3, और ये कुछ इस टाइप में दिखता है, और आगे से फ्लैट भी है ये। तो दिस इज यूज फॉर कंटूरिंग, एंड इसका नंबर है HD स्टूडियो प्रो में नंबर 3। नंबर 3 वाला जो ब्रश है ये आपका कंटूरिंग के लिए यूज होता है। ये दोनों ब्रश बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब ये जो नंबर 6 वाला ब्रश है आपका 4, 5, 6, तो ये वाला है आपका ब्लेंडिंग क्रीज ब्रश। ये जो नंबर 6 है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लेंडिंग है,
और ये वाला है पॉइंटेड। जो नंबर 5 है, ये जो ऐसे राउंड में आपका आ रहा है, ये है आपका पॉइंटेड। जैसे कि अगर हम यहाँ से पूरा क्रीज लगाते हैं, उसके बाद अगर हमको पॉइंट करना पड़ता है, तो इसको आप ऐसे करके राउंड राउंड यहाँ से पॉइंट करके कर सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज आपने 2 आई शैडो लिए और आपको उनको ब्लेंड करना है, देन यू विल यूज नंबर 6। तब आपको नंबर 6 वाला यूज करना है उस क्रीज लाइन को और अपनी जो आई शैडो लगाया है उन दोनों को स्मज करने के लिए और ब्लेंड करने के लिए आपको ये वाला ब्रश यूज करना है। आप इसको अच्छे से देख लें, ये थोड़ा सा फ्लैट में है और थोड़ा सा पफीनेस में है, यू कैन सी। और इसको यूज करते हैं हम अच्छे से ब्लेंडिंग के लिए। और ये हमारा क्रीज का पॉइंटेड ब्रश था। ओके, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो, ब्रश नंबर 5 एंड 6 क्लियर नहीं हो, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और फिर भी अगर एनी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं ब्रश नंबर 7। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा फ्लैट शेडर ब्रश। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी शेप है ये एकदम फ्लैट है, फ्लैट शेप में है ये। तो इससे आप क्या करेंगे, फ्लैट शेडर ब्रश है ये। तो जैसे कि हम क्रीज बनाते हैं या फिर कट क्रीज करते हैं, तो हमको यहाँ पर ये जो अपनी क्रीज की नीचे वाली लाइन है, इसमें कंसीलर अप्लाई करना होता है, फिर थोड़ा उसको पाउडर से सेट करना होता है और स्पार्कल भी अप्लाई करना होता है। तो वो आप इस वाले ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। इस वाले ब्रश को ज़्यादा ड्रैग नहीं करते, हल्का सा ऐसे टैप टैप करते हुए इससे आपको अप्लाई करना है। इसको आप कट पीस के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्पार्कल लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ब्रश नंबर 7 फ्लैट ब्रश है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये फ्लैट शेडर ब्रश है हमारा, दिस इज कॉल्ड फ्लैट शेडर ब्रश। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स ब्रश नंबर 8। वेयर इज माय ब्रश नंबर 8? यस, तो ये है हमारा ब्रश नंबर 8। और आप देख सकते हैं कि ब्रश नंबर 8 एंड जो मैंने 5 दिखाया था, वेट आई एम शोइंग यू अगेन दिस वन। 5 एंड 8 हमारा दोनों सेम है, यू कैन सी। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि ये कुछ बड़ा और ज़्यादा फ्लफी है और ये कम फ्लफी है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि ये भी पॉइंटेड क्रीज ब्रश है और ये वाला भी पॉइंटेड क्रीज ब्रश है। बट इसकी जब आप क्रीज बनाएंगे तो इससे आप पूरी क्रीज बनाएंगे, पूरी क्रीज बना के और अच्छे से उसको ब्लेंडिंग कर सकते हो। बट ये ब्रश नंबर 8 जो है, इसमें अगर आपको अलग से शैडो लेना है, तो जैसे अलग से आपने शैडो लिया और उसको उसके साथ मर्ज करना है आपको, तब आप पीछे से पॉइंट करने के लिए क्रीज पे ये क्रीजिंग ब्रश है। रिमेंबर वन थिंग, क्रीज ब्रश है, तो क्रीज को आप इसको अच्छे से वो कर सकते हो, स्मज कर सकते हो। सेकेंड अदर आपका अगर कोई आई शेड लेना है आपको, तो आप इससे पॉइंट कर सकते हो। तो ये जो ब्रश नंबर 8 है आपका, ये है आपका पॉइंटिंग क्रीज ब्रश है और ये भी आपका क्रीज ब्रश है। बस ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल पॉइंटिंग का क्रीज ब्रश है और ये स्मॉल पॉइंटिंग का नहीं है, ये ब्लेंडिंग क्रीज का है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये 8 ब्रश हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रश नंबर 9। ये वाला रिव्यू कर देते मैंने, मुझे ध्यान नहीं है, मैं भूल गई। ब्रश नंबर 7, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है इसका मैंने किया कि नहीं किया। हाँ, रिव्यू कर दिया था, मुझे ध्यान आ गया, मैंने रिव्यू कर दिया। बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर 7 और नंबर 9 दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे कि मैंने आपको वो जो क्रीज वाले ब्रश दिखाए थे कि ये एक स्मॉल पॉइंटिंग का है और एक ऊपर क्रीज के लिए है, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। सेम ऐसे ये वाले दोनों ब्रश आप देख सकते हैं कि इन एक ही यूज़ है इनका, एक ही टेक्सचर है, एक ही इनकी शेप है, बट ये यूज़ होंगे फ्लैट शेडर ब्रश। इन दोनों को फ्लैट शेडर ब्रश बोला जाता है। मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ कि आप इसको क्रीज कट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए करेंगे। और ये वाला जो है ये भी इसी के लिए अप्लाई होता है, बट ये है स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश। जैसे कि ये थोड़ा सा लार्ज है, थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हमारा इधर उधर फैल सकता है, कंसीलर जो है हमारा मैसी लुक कर सकता है, एरर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये छोटा है हमारा फ्लैट वाला, तो ये जब आप आगे का करेंगे तो ये ईजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। प्लस आप इसको वन चीज़ के लिए और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी आईब्रो बनाते हैं, आईब्रोज को डिफाइन करते हैं, तो फिर हमारे अगर कुछ एरर पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम उसको कंसीलर लगा के कंसीलर से उसको कवर करते हैं और फिनिशिंग लुक देते हैं। तो इस जो आपको ये स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश है, इसको आप कंसीलर लगा के अपनी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए और आईब्रो को फिनिशिंग लुक देखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर इसको आप हल्का हल्का ऐसे लगा के यहाँ पे करोगे तो ये ईजिली अप्लाई हो जाता है इससे। तो ये जो था रिव्यू, दोनों एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये 4 ब्रश ना कंफ्यूजिंग है, तो आप इनका ध्यान रखना। ये फ्लैट शेडर वाले दोनों और ये क्रीज वाले दोनों, ये 4 ब्रशेस हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले हैं। ये हमारा लिप्स के लिए यूज़ होता है, इसको आप लिपस्टिक लगाने के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसको आप हाइलाइटर लगाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हमको आइज के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाना होता है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश अप्लाई कर सकते हो, इससे हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है और इससे आप लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। ब्रश नंबर 11 है और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब 2 ब्रश बचे, मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। ये है हमारा ब्रश नंबर 12 एंड इट्स यूज फॉर आईलाइनर, ड्रॉ आईलाइनर, इससे आप आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। और ये ब्रश जो है बहुत ही ऑसम फैंटास्टिक है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और
आपको आईलाइनर अप्लाई करने में, ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इस टाइप के ब्रश को, जो आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इससे आप यूज़ करके देखना, आपका हाथ बहुत ईजिली सेट हो जाएगा। इससे बहुत अच्छे से ब्रश अप्लाई होता है, बहुत अच्छे से आईलाइनर अप्लाई होता है, और मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ। दैट्स वाई आई एम शोइंग यू एंड टेलिंग यू। तो ये है हमारा ब्रश नंबर 12 एंड दिस इज़ आर लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो आज का हमारा ये लास्ट है। दिस इज़ आईब्रो डिफाइनर ब्रश। इसमें हमारा आगे एंगल ब्रश भी है। एंगल बोल देती हूँ मैं, ध्यान ही नहीं रहता। तो ये है हमारा एंगल ब्रश। ये हमारा बॉर्डर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और इसके पीछे हमें स्पूली भी मिलती है, तो स्पूली की हेल्प से आप अपने हेयर्स को कॉम्ब कर सकते हैं। तो ये जो टोटल पूरा सेट था, मैंने आपको दिखा दिया कि आपको कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो ये ब्रशेस पूरा मेकअप आपका मेकओवर कर देंगे, पूरा अच्छे से आप इनको कैसे यूज़ करना है। तो ये इसकी जो रेंज है, आई थिंक मैंने आपको बता दी। इसके बॉक्स पे मेंशन है, वेट आई एम शोइंग यू। इसमें यहाँ पर मेंशन है 3499, तो 3500 का ये बॉक्स है, बट ये मुझे ऑफ़र में मिला है, और मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज़ किया है, तो मुझे 1500 के रेंज में मिल गया। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये डिस्काउंट पे चलता ही रहता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं और थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप BH स्टूडियो प्रो के ब्रश परचेज़ कर सकते हैं। इसमें एक कंप्लीट पैकेज मिलता है, ब्रश का आपको कंप्लीट सेट मिलता है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको ये कॉस्टली लगता है और आप बिगनर्स हैं, तो आप ये नेट के ब्रश भी परचेज़ कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग कम अच्छी है थोड़ी सी, क्योंकि आपको 300 से 400 के बीच में मिल जाएंगे। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको सारे ब्रशेस का यूज़ पता चल गया होगा, और फिर भी इन केस एनी डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता, कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यू, तो आप मेरी इंस्टा ID पे मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट है या किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप सजेशन चाहिए या फिर कुछ एडवाइस मुझे देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।